नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 2023 के 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारी 27वीं 28वीं शिफ्ट होगी, टोटल 39 शिफ्ट में से। बाकी के शिफ्ट का भी सोल्यूशन आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज आवर इट हैज़ बीन आवर ट्रैक रिकॉर्ड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगाते हैं 25 प्रश्न करने में, और साथ साथ प्रैक्टिस करते करते आपकी भी आदत पड़ जाएगी एग्ज़ाम टाइम में जाके 15-17 मिनट में सॉल्व करने की। एक भैया कह रहे थे कि ये भी बता दिया करो कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला टाइम एंड वर्क से है। राम जो है 60 पेज 15 घंटे में टाइप कर सकता है, यानी राम की टाइपिंग स्पीड 4 पेज प्रति घंटे है। राम और रिया की बात की गई, यानी राम और रिया भाई बहन हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों 180 पेज 30 घंटे में, यानी 1 घंटे में 6 पेज टाइप करते हैं। तो कितनी देर में रिया 20 पेज टाइप कर देगी? दोनों मिलके 6, राम अकेले 4, तो रिया का काम कितना हो गया? 2 पेज पर घंटे। अब अगर रिया 2 पेज पर घंटे टाइप करती है तो 20 पेज के लिए 20/2 घंटे, यानी कि 10 घंटे लगेंगे। ये ग्राफ पढ़ना है और उत्तर देना है। कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज टेकन टुगेदर। देखो 3 कंपनियाँ दी गई PQR, तीनों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग प्रोडक्शन है। आपसे क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन, डिफरेंस निकालना है एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन का। अब देखो समझिएगा बात को, एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन। डिमांड कौन सा वाला है? ब्लू वाला। तो डिमांड है 3800 प्लस 4532, तो उस क्यू कंपनी के लिए, और आर के लिए 5318। ठीक है, और अगर हम दूसरी प्रोडक्शन की वहीं बात करें तो 3620, 2829, 2833। ठीक है, अब आपको बताना है इनके बीच डिफरेंस कितना है। तो आप डिफरेंस लेते चलो। आपको दिख रहा है ऊपर वाला, मतलब कि डिमांड हर जगह ज़्यादा है, तो डिमांड 3600 में से 3800 में से 3620 घटेगा, 180 इधर हो गया। इसको घटाओगे तो ऐसे 1700 आता, 1700, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 1703 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2500 इधर हो जाता, 2500, लेकिन आप कितना हो जाएगा? 2485 हो जाएगा। और इसका एवरेज निकाल दो, यानी डिफरेंस का एवरेज लो या एवरेज का डिफरेंस लो, बात एक ही है। तो हमने सॉल्व कर लेना है। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 8, 8 8 16, 4 1 5 7 12 1 13, 2 1 3 1 4, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 1456 एवरेज डिफरेंस हो जाएगा। 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है, तो कौन सा पार्ट फॉल्स होगा? रेशियो ऑफ AC टू DF इज 2:1। देखो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि साइड भी सारी बराबर है। ठीक है, यानी ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और एंगल भी बराबर होंगे। तो रेशियो 1:1 अगर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो सही होता। लेकिन उन्होंने कहा AC, यानी ऐसे लिख लो ABCDEF। ठीक है, आपने कहा AC और DF का रेशियो, AC और DF कैसे हैं? बराबर हैं। तो AC और DF का रेशियो क्या होगा? 1:1। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी स्टेटमेंट देखो। पेरीमीटर बोथ ट्रायंगल का इक्वल होगा, बिल्कुल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इन बोथ द ट्रायंगल्स इज सेम, बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ एंगल बराबर होगा। AB बराबर DE, BC बराबर, देखो AB बराबर DE और BC बराबर EF, BC बराबर EF। क्लियर हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही है। डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 संख्याएं A और B हो तो उनके क्यूब के बीच का डिफरेंस 6272 है। कहा गया पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, यानी A - B आपको दिया गया 8, तो प्रोडक्ट पूछा गया है। अब देखो A³ - B³ को क्या लिख सकते हैं? A - B ब्रैकेट में A - B का होल स्क्वायर प्लस 3AB, ये बराबर दिया गया 6272। A - B 8 है, 8 से कटेगा 8 7 56। ठीक है, 56 और 6 67, 8 8 64, 8 चौको 32। A - B का स्क्वायर यानी 64 प्लस 3AB बराबर 784। ये इससे घटेगा 720, यानी 3AB बराबर 720, AB बराबर 240। सिंपल सी बात है। एक कार कवर करता है 350 घंटे में और 490 के स्पीड से। टोटल दूरी कितनी? 350 प्लस 450, 800 किलोमीटर। 5 घंटे इधर लगे और 90 के स्पीड से 450 टेबल करने में 5 घंटे इधर लगेंगे, यानी टोटल 10 घंटे दूरी, यानी ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड, यानी कि 800/10 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड। पाई चार्ट पढ़ो और उत्तर दो।
कहा गया जितेंद्र के मार्बल कितने हैं, माधुरी के, और जॉन्स मार्बल कितने हैं। कहा गया पाई चार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है 36 मार्बल का, तो आपको बताना है माधुरी के पास कितने मार्बल। माधुरी के पास 180 डिग्री, टोटल है 360 डिग्री का। देखो माधुरी आधा आधा लेके बैठ गई है, 180 360 का कितना हिस्सा, आधा, यानी 36 में से 18 मार्बल उसके पास है। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट, क्योंकि गुणनफल 1 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। अरे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1, तो अगर 3/2 में किसी संख्या से गुणा किया जाए और 1 लाना है तो 2/3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो तो 2 कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा बराबर 3/2 धन 2/3, यानी कि 13/6। तो यहाँ से कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 13/12। क्लियर। इंटरेस्ट जो है एक डिपॉजिट पर 4.5% पर एनम से 135 है 1 साल का। किसी संख्या का 4.5% 135 है, यानी 1% कितना हो जाएगा, 30, 1% 30, तो वो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 के बाद 00, ये हो गया हमारे टोटल संख्या। तो कहा गया एडिशनल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 5% पर एनम पे हम, तो 5% कितना हो जाएगा, 3000 का, 3000 का 5% कितना हो जाएगा, 150। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 150 माइनस 135, यानी कि 15। देखिएगा ये लिखा हुआ 0.01 का क्यूब, ये लिखा 0.03 का क्यूब। अगर इसमें 5 इसमें 5 कॉमन ले लें, सिमिलरली सब में 5 कॉमन ले लें, तो 1/25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ऊपर 0.01 का क्यूब लिखा हुआ है और 0.003 का क्यूब लिखा हुआ है। नीचे देखो इसमें से 5 कॉमन है, इसमें से 5 कॉमन है, यानी 0.01 गुणे 0.01, 0.01 का स्क्वायर। इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, 0.003 गुणे 0.01, ये बचेगा, और प्लस 0.003 और गुणे 0.003। ठीक है, ये तो बचा। अब अगर इसको ए एज्यूम करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा ए प्लस बी, ये बचेगा केवल। तो ए प्लस बी यानी कि 0.01 प्लस 0.003, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/25 गुणे में 0.013। अब 0.013 क्या लिखा जा सकता है, 13/1000, यानी ये हो गया 13/25। और 1000 को लिख सकते हैं 10 क्यूब, अगर नीचे 10 का क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए प्लस, देखो अगर साइन थीटा को x माने तो कॉसेक थीटा 1/x, यानी x प्लस 1/x आपको √5 दिया गया। आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया। देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, अगर ये m हो तो ये होता है m क्यूब माइनस 3m, यानी कि √5 का क्यूब 5√5 माइनस 3√5, 5√5 माइनस 3√5, 2√5 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है PQR जिसका सेंट्रॉयड L है, PQR, इसका सेंट्रॉयड L कहने का मतलब कि यहाँ कहीं पे L बिंदु है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब कहा गया PQ 6 है, PQ 6 है, तो आपको PL की लंबाई बताए। देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है, उसके लिए अगर L सेंट्रॉयड है तो PM मीडियन हो जाएगी। अब PM मीडियन जो हो गई उसमें सिंपल सी बात है, PM जो मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, वो चाहे हम कहें कि ये परपेंडिकुलर माने, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, मीडियन माने, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने, जो भी माने, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर, अगर ये मीडियन है तो परपेंडिकुलर होगी, सिंपल सी बात। और बाइसेक्ट भी करेगी, तो ये 6 है, ये 3 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 3 रूट कितना हो जाएगा, 3, यानी 3√3 हो गया। अब पूरा PM 3√3 है, ये 2 है, ये 1 है, यानी 3:3, 3√3, तो 2:2√3 हो जाएगा। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर, ध्यान से देखना, डायमीटर अगर 7 दिया गया तो रेडियस 7/2, वॉल्यूम पूछा गया यानी 4/3 पाई गुणे r क्यूब, 7 का क्यूब 343/8 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कटेगा 49 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 1 11 हो जाएगा, यानी 11 गुणे 49/3, 11 गुणे 49 कितना हो जाएगा, 539 हो जाएगा। और ये /3 काटेंगे, ये 17 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0.67। देखो यहाँ से A रेशियो B निकालो, दिया गया 7/6। अब अगर हम B से डिवाइड कर दें तो 6 टाइम्स ऑफ A, या ऐसे देखो 6 टाइम्स ऑफ A/B लिखा हुआ है प्लस 13, नीचे बचा हुआ है 6 टाइम्स ऑफ A/B माइनस 13। A/B की वैल्यू 7/6, तो 6 टाइम्स ऑफ A प्लस B यानी कि 7 इसकी वैल्यू, तो 7 + 13 20, 7 - 13 -6, यानी कि -20/6, यानी कि -10/3 उत्तर
हो जाएगा। क्लियर। आदमी अपनी इनकम का 25% डेली यूज के सामान पे खर्च कर देता है, यानी 25% खर्च हो गया तो 75% सैलरी बची हुई है। 75% मतलब 3/4 हिस्सा सैलरी का बचा हुआ है, यानी सैलरी इंटू 3/4 हिस्सा बचा हुआ। कहा गया ही स्पेंड्स 18% ऑफ रेस्ट, यानी जो बचा इसका 18% खर्च कर देता है, यानी अभी उसके पास बचा 82%। 82% कहने का मतलब 41/50 बचा, 41/50 बचा उसके पास। ठीक है, अभी 41/50 अब बचा है, यानी कि अब ओवरऑल इसकी इतनी बची हुई है। 16% रेस्ट का टेबल पे, यानी कि जो बचा हुआ है उसका 16% टेबल पे, यानी अब 84% बचा, यानी 21/25 बचा। ठीक है, और ये ओवरऑल 861 के बराबर है। आपको सैलरी पूछी गई, 41 से काटेंगे, 41 दूना 82, 41 एकम 41, 21 से 21 कट गया, यानी सैलरी कितनी हो जाएगी 200 × 25, 5000/3, यानी कि सैलरी कितनी हो जाएगी 1666, सही 2/3। क्लियर हो गया। ए कोई कार्य 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। अगर वो 5 दिन काम करते हैं तो कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखो 9/12, अगर एक 9 दिन में दूसरा 12 दिन में, तो दोनों मिलकर 9 × 12/9 धन 12 दिन में करेंगे। 3 × 7 = 21, 3 × 4 यानी 36/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अगर 36/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा तो 5 दिन में कितना होगा। अरे 36/7 दिन में अगर 36/7 दिन में पूरा काम हो जाता है तो एक दिन में 7/36 होगा, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 35/36। अगर 35/36 हिस्सा हो गया तो बचा कितना 1 - 35/36, यानी कि 1/36 हिस्सा बचा रह जाएगा। कहा गया एक शॉपिंग मार्ट है जो 4 तरह के ऑफर देता है, एक 30% डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% का, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 5 गेट 3 फ्री। तो कहा गया मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है। देखो अगर बाई X गेट Y फ्री पूछा जाए, बाई X गेट Y फ्री, तो आपको अगर पूछा जाए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, बाई X गेट Y फ्री, कितना फ्री मिला Y बटे टोटल कितना मिला X + Y और गुणे में 100, ये होता है प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज। तो पहले हम लास्ट वाले में बाई 5 गेट 3 फ्री, यानी फ्री कितना मिला 3, टोटल कितना खरीदा 8, गुणे में लगा देंगे 100, यानी कि 300/8, या हम कह सकते हैं 75/2, यानी 37.5% का डिस्काउंट यहाँ पे मिला। अगर बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी कि 1 फ्री आउट ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा 33.33%। एक 30% और 15% का तो सक्सेसिव कितना हो जाएंगे X + Y - XY/100, तो 30 - 2.25, यानी 27.75 ये वाला। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिला, पहले केस तो फोर्थ केस में 37.5% का। देखो लीनियर रेस होती है 200 मीटर की, ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है और ए फिर भी 10 सेकंड से जीत जाता है। कहने का मतलब 200 मीटर की रेस थी, ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि बी को केवल 175 दौड़ना है, ए को 200 दौड़ना है। ए की स्पीड अगर ए हो तो 200 दौड़ने में 200/a टाइम लगेगा, बी की स्पीड अगर बी हो तो 175 दौड़ने में 175/b टाइम लगेगा। और जो ए द्वारा लिया गया टाइम है वो बी से 10 सेकंड कम है, तभी तो ए 10 सेकंड से रेस जीतता है, यानी ए द्वारा लिया गया टाइम इससे 10 सेकंड कम है, यानी कि ये 10 हो गया। ठीक है, अगर ए बी को 45 मिनट का स्टार्ट दे, 45 मीटर का स्टार्ट दे दे, 45 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब कि ए तो 200 दौड़े और बी केवल 155 दौड़े, तो जो रेस है वो डेड हीट में ख़त्म होती है। डेड हीट में मतलब समान समय पे, यानी दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर है। तो आपसे कहा गया ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगता है। अब देखो 200/a की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो 155/b बराबर 175/b - 10 हो जाएगा, यानी कि हमें सीधे एग्जाम में लिख देना है 20/b बराबर 10, यानी कि बी की स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर बी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दो, तो बी की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा। अरे बी अगर 2 मीटर पर सेकंड दौड़ेगा तो 175 मीटर दौड़ने में 87.5 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड कम, यानी कि 77.5 हो जाएगा। इन 200 मीटर को ए स्पीड से दौड़ने में कितना टाइम लगा 77.5 सेकंड, ही निकालना था। समझ आया ना, सॉल्व करो। देखो 8 की पावर 3 - 2 यानी कि 8 की पावर 1 है, 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पे लगा है 0.5। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बता नहीं कहने जा रहा था। और 30 - 26 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 में 8 से डिवाइड करना है, 2 जोड़ना है, 16 में 8 से डिवाइड करोगे 2, 2 + 2 गुणे 0.5, 2 गुणे 0.5 1, 1 + 2 3, सिंपल सी बात। एक नोटबुक थी जो 28 रुपये की खरीदी गई, 12% प्रॉफिट को बेची गई 12% प्रॉफिट के साथ। अगर कहा गया 26.25 की बेची जाती तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता। देखो अगर 12% प्रॉफिट पे बेचने पे 12% प्रॉफिट का मतलब कि कोई वस्तु है पी, 12% प्रॉफिट यानी 112/100 यानी 28/25 की बिकेगी, ये बराबर 28 दिया गया, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा CP 25 हो जाएगा। ठीक है, CP हो गया 25।
क्लियर हो गया ना। 28/25 पी गुड़े 28 सी पी गुड़े 28/25 बराबर इतना, तो सी पी हो गया 25। अब सी पी अगर 25 है तो 26.15 में बेचने पे 1.25 का फ़ायदा आउट ऑफ 25, तो गुड़े 100 लगा देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा 25 चौको 100, 4 गुड़े इतना यानी 5% का प्रॉफिट। tan x की वैल्यू दी गई, आपको इसकी वैल्यू निकाली, cos x से डिवाइड कर दो तो 9 tan x आ जाएगा माइनस 42/5, इधर आ जाएगा 15 tan x प्लस 21। 9 tan x कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7/5 63/5 माइनस 42/5 21/5 हो जाएगा, बटे में 15 tan x यानी कि 15 गुड़े 7/5 21 और प्लस 21 42 यानी 21/5 बटे 42, ये कटेगा 2 2 गुड़े 5 10 यानी 1/10 यानी 0.1 वैल्यू हो गई। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब सबसे पहले इस ब्रैकेट में आओ, -3 -6 -18 प्लस 18 18 5 23 23 गुड़े 3 69 यानी इसकी वैल्यू 69 हो गई। इधर देखो 7 - 3 4 4 4 में से घटे गए 0 0 का किसी में गुणा करें वो 0 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 69 लिखा हुआ है, ठीक है 15 डिवाइडेड बाई, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 69 आई थी, 7 - 3 4 4 में से 4 घटेगा 0 यानी 0 डिवाइडेड बाई 69 गुड़े में -5 और -15, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। यानी कि 69 में जो डिवाइड करना है, 69 से जो डिवाइड करना है, 69 इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 इस वाले रेड की, और गुड़े में क्या लिखा हुआ -5 और आगे 15 माइनस है, ठीक है। अब देखो 0 में 69 से डिवाइड करोगे 0 0 का -5 में गुणा 0 0 15 में से घटेगा 15। आपको मैंने हमेशा बताया कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसकी लंबाई होती है 2√r1 r2, यही तो होती है नहीं होती, आपने कहा बिल्कुल होती है। तो यहाँ से, और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी जाए फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर एक की रेडियाई 22 सेंटीमीटर है, एक की रेडियाई 16 सेंटीमीटर है, यानी ये 16 है ये 22 है, तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √22 गुड़े 16, तो 16 का वर्गमूल 4 √22 यानी कि 8√22 हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई। एक एरोप्लेन है जो 5 गुना फास्ट दौड़ती है एक बस से, यानी एरोप्लेन की स्पीड जो है 5 गुना है बस की। बस 60 किलोमीटर 80 मिनट में ट्रेवल करता है, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर 80 मिनट में, यानी 60 किलोमीटर 80/60 घंटे में, यानी कि 60 किलोमीटर 4/3 घंटे में, यानी कि 60 किलोमीटर अगर 4/3 घंटे में तो उसकी स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे कहा गया अगर बस की स्पीड 45 है तो एरोप्लेन की स्पीड 45 गुणे 5 हो जाएगी, यानी 225 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे कहा गया 25 मिनट में कवर करी गई दूरी, 25 मिनट में कितना करेगी 25/60 दूरी। तो काट पीट दो, जिससे कट पीट रहा हो, 5 से कटेगा 12, 5 से कटेगा 5, 225 गुणे 5/12 यानी कि देखो 3 से काट दो 4, 3 से काटोगे 75, 75 गुणे 5 कितना हो जाएगा भैया 375, 375/4, 4 9 36, 4 3 12 0.75 यानी 93.75 किलोमीटर दूरी कहा गया। 4 औरतें और 7 आदमी, 4 औरतें और 7 आदमी, 4 औरतें और 7 आदमी 11,480 कमाते हैं 7 दिन में, यानी एक दिन में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चक 42, 7 चको 1640। 10 औरतें और 17 आदमी, यानी 10 औरतें और 17 आदमी अगर कमाएं तो 36,360 9 दिन में, यानी एक दिन में 4,040 कमाएंगे। तो आपसे कहा गया 11 औरतें और 9 आदमी 13 दिन में कितना कमाएंगे। अब पहली चीज़ तो 13 का फैक्टर देख लो, 13 का फैक्टर अगर निकालो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 35, 13 दूना 26, 9 91 कट रहा है, तो 13 का फैक्टर देखने से काम नहीं होगा। हमें सॉल्व क्या करना है 11 औरतें प्लस 9 आदमी, यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब कैसे पहुँचोगे आप, पहले या तो ऐसा कुछ बिठाओ जिससे ये एक बार में सॉल्व हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं बिठा सकते, देखो 4 का और 10 का, ठीक है, आप एक काम करो, इनको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई यानी 5/2 से गुणा कर दो, 5/2 से गुणा करोगे तो 10 औरतें इधर बन जाएंगी, इधर हो जाएगा 17.5 मैन, इधर हो जाएगा 17 मैन, तो घटेगा तो 0.5 मैन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1640 गुणे 5/2 यानी 820 गुणे 5, 820 गुणे 5 कितना हो जाएगा 4100, 4100 में से 4040 घटेगा यानी कि ये 60 हो जाएगा। हमने क्या किया इस इक्वेशन में 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 10 औरतें हो गई, यहाँ पे 17.5 मैन हो जाएंगे, यहाँ पे 17 मैन यानी 0.5 मैन बराबर 60, यानी कि मैन की वैल्यू हो गई 120। अब मैन की वैल्यू अगर 120 हो गई तो कहीं पे पुट कर दो, तो यहाँ 10 औरतें कितना हो जाएंगी, 10 औरतों की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यहाँ से निकालो तो 10 औरतें बराबर हो जाएंगी 4040 माइनस 17 आदमी, यानी कि 17 दूना 34, 17 एक 9, 17 3 20, यानी कि 2000। अगर 10 औरतें 2000 तो एक औरत कितना हो जाएगा 200। अब एक औरत एक दिन में 200 कमाती है, हमें 11 औरतें रखनी है यानी 2200 तो ये कमा लेंगी, और 9 आदमी रखने हैं। एक आदमी 120 कमाता है तो 9 आदमी 1080 कमाएगा, यानी हमारी एक दिन की कमाई होगी 3280। हमारी एक दिन की कमाई कितनी होगी 3280। हमें कमाना कितने दिन है 13 दिन, तो कितना पैसा मिलेगा 13 0 0, 13 8 104, 13 दूना 26, 10 36, और 13 3 39, और 3 42। ABC कोई कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ABC एक साथ काम करें तो 12 दिन में। A अकेला और B अकेला दोनों 36 दिन में कर सकते हैं। तो कहा गया C अकेले कितने दिन में, 12 36 का एलसीएम 36, यानी ये एक दिन में 3 यूनिट, ये दोनों मिलके 1 यूनिट, ये 1 2 हो गया, 2 + C 3, तो C की वैल्यू 1 यूनिट। C अगर एक दिन में 1 यूनिट करेगा 36 यूनिट करने के लिए 36 दिन लगेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है ना। वो या वैसे भी कर सकते थे, अगर ये तीनों मिलके देखो 2 A और B बराबर काम करते हैं और 1/3 देखो 12 का 1/3 यानी 1/3 ये करेगा 1/3 ये करेगा, तो तीसरा भी 1/3 करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये 25 प्रश्न करने थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल कम एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद।